हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 13.1। क्लासिफाई द फिगर एज सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल, ऑल्सो ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री। ए पार्ट में एक स्माइली की फिगर दी हुई है। सो अब आप अगर इस स्माइली के सेंटर में से ऐसे एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, लाइन आपने ऐसे ड्रॉ करनी है कि ये जो बीच में स्माइल शो की गई है ना, इसका हाफ पार्ट रहे लेफ्ट हैंड साइड पे, हाफ पार्ट रहे राइट हैंड साइड पे। सो दिस स्ट्रेट वर्टिकल लाइन विल डिवाइड दिस स्माइली इनटू 2 इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स। 1 आई है लेफ्ट हैंड साइड पे, 1 आई है राइट हैंड साइड पे। सिमिलरली स्माइल का हाफ पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड पे, हाफ पार्ट है राइट हैंड साइड पे। सो इस वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ने इस स्माइली को 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर दिया है। सो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन विल कम्प्लीटली ओवरलैप ऑन राइट हैंड साइड वाला पोर्शन अगर आप इस स्माइली को इस स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से फोल्ड कर दोगे। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो आउटर लाइन है ये ओवरलैप कर जाएगी राइट हैंड साइड वाली आउटर लाइन के ऊपर। ठीक है, सो इस तरीके से दिस फिगर इज सिमेट्रिकल एंड इस फिगर में देयर इज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। सो इसको नेम दे दो L1। अब इस फिगर में इस लाइन के अलावा आप कोई भी ऐसी और लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो इस फिगर को 2 इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। सो इन दिस केस देयर इज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फिगर इज सिमेट्रिक एंड देयर इज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। बी पार्ट की फिगर को देख लो। अब इस फिगर में अगर मैं इन 3 कॉर्नर से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे पास करूं, देन दिस लाइन विल डिवाइड दिस फिगर इनटू 2 इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स। सो एक हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन तीनों कॉर्नर से पास हो। ठीक है, सो नाउ दिस लाइन हैज डिवाइडेड दिस फिगर इनटू 2 इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स। तो जब आप इस डायग्राम को इस स्ट्रेट लाइन से फोल्ड कर दोगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है ये ओवरलैप करेगा कंप्लीटली राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को। ये कॉर्नर मीट करेगा इस कॉर्नर को। ये वाला जो राउंड है ये ओवरलैप कर जाएगा इस राउंड के ऊपर। ये वाली जो लाइन है स्ट्रेट ये ओवरलैप करेगी इस स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, सो इस तरह से दिस इज अ सिमेट्रिकल फिगर एंड दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको नेम दे दो L1। अब आप इस डायग्राम में कोई भी ऐसी और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो इस फिगर को 2 इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सके। सो इन दिस केस देयर इज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फिगर इज सिमेट्रिक एंड देयर इज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। सी पार्ट में जो डायग्राम है, अगर इस डायग्राम में हम एक ऐसी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो इस डायग्राम के टॉप पॉइंट से एंड ये जो नीचे की साइड है इसके सेंट्रल पॉइंट से पास हो, तो वो वाली लाइन इस डायग्राम को 2 इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। सो एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो इस डायग्राम के टॉप पॉइंट से एंड नीचे वाली साइड के सेंट्रल पॉइंट से पास हो। सो दिस लाइन इज डिवाइडिंग दिस फिगर इनटू 2 इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स। सो जब आप इस फिगर को इस सेंट्रल वर्टिकल लाइन से फोल्ड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन विल कंप्लीटली ओवरलैप ऑन राइट हैंड साइड वाला पोर्शन। ये वाला पॉइंट मीट करेगा इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट मीट करेगा इस पॉइंट को एंड ये जो रेक्टेंगल बनी है लेफ्ट हैंड साइड पे ये ओवरलैप करेगी राइट हैंड साइड वाले रेक्टेंगल को एंड ये जो ऊपर बनी है ट्राइंगल लेफ्ट हैंड साइड पे ये ओवरलैप करेगी राइट हैंड साइड वाली ट्राइंगल को। सो इन दिस डायग्राम देयर इज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। सो इसको नेम दे देते हैं L1। अपार्ट फ्रॉम दिस लाइन देयर इज नो अदर लाइन ऑफ सिमेट्री। आप कोई भी और ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो इस डायग्राम को 2 इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सके। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं फिगर इज सिमेट्रिक एंड देयर इज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। डी पार्ट की फिगर को देखो। अब यहाँ पर एक लूप है ऊपर राइट हैंड साइड पे, एक लूप है नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे। सो इस डायग्राम को देख के कुछ स्टूडेंट्स को इंप्रेशन आ सकता है दैट दिस इज अ सिमेट्रिकल फिगर, बट एक्चुअल में दिस इज नॉट अ सिमेट्रिकल फिगर।
अगर इस फिगर के सेंटर में से हम ऐसे एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है कि एक लूप रहे अपर पार्ट में, एक लूप रहे लोअर पार्ट में। सो जब आप इस डायग्राम को इस हॉरिजॉन्टल लाइन से फोल्ड करोगे तो ये नीचे वाली लूप ऊपर जाएगी एंड ऊपर जाएगी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे। सो नीचे वाली लूप जब ऊपर जाएगी तो ऊपर वाली लूप को ओवरलैप नहीं करेगी, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से अगर इस फिगर को मैं वर्टिकली डिवाइड करने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगी बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जो यहाँ डायग्राम में स्ट्रेट लाइन दी है, ठीक है। सो अब अगर मैं इस डायग्राम को इस वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से फोल्ड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन आएगा राइट हैंड साइड की तरफ। सो ये लूप आ जाएगी इस साइड पे। सो अगेन ये दोनों लूप्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही हैं। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। सो इसीलिए इस फिगर को हम सिमेट्रिकल फिगर नहीं बोल सकते। सो दिस इज नॉन सिमेट्रिक फिगर। ई पार्ट वाली फिगर को देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो लूप्स हैं। सो इस फिगर में अगर मैं ऐसे एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है कि एक लूप रहे लेफ्ट हैंड साइड पे, एक लूप रहे राइट हैंड साइड पे। सो जब आप इस फिगर को इस सेंट्रल वर्टिकल लाइन से फोल्ड करोगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली लूप है ये कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगी राइट हैंड साइड वाली लूप के ऊपर। सो देयरफॉर दिस फिगर इज सिमेट्रिक एंड दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको नेम दे दिया L1। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिमेट्रिक फिगर एंड देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इस लाइन के अलावा आप इस फिगर में कोई भी और ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो इस फिगर को टू इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। एफ पार्ट में एक पैरेललोग्राम गिवन है। अब पैरेललोग्राम के केस में भी हम कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। सो लेट्स से इस पैरेललोग्राम के सेंटर में ये एक पॉइंट है। सो अगर इस पॉइंट के थ्रू हम एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो जो अपर पोर्शन है दैट विल नॉट ओवरलैप लोअर पोर्शन। अगर आप इस पैरेललोग्राम को इस स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन से फोल्ड करोगे तो अपर पोर्शन विल नॉट कंप्लीटली ओवरलैप लोअर पोर्शन। ये वाला जो पॉइंट है दिस विल नॉट मीट दिस पॉइंट। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है ये इस पॉइंट को मीट नहीं करेगा। सो इसी तरह से अगर इस पॉइंट के थ्रू आप एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन विल नॉट कंप्लीटली ओवरलैप ऑन राइट हैंड साइड वाला पोर्शन। जब आप इस पैरेललोग्राम को इस स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से फोल्ड करोगे तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट को मीट नहीं करेगा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट इस पॉइंट को मीट नहीं करेगा। सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। पैरेललोग्राम में अगर आप ऑपोजिट वर्टिसेस के थ्रू ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो पैरेललोग्राम के जो दो पार्ट्स बनेंगे वो एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करेंगे। सो अगर आप इस पैरेललोग्राम को डायगनली स्ट्रेट लाइन से फोल्ड करोगे तो जो ये वाला पॉइंट है दिस पॉइंट विल नॉट मीट दिस पॉइंट। सो पैरेललोग्राम के केस में जो डायगनली स्ट्रेट लाइंस होती हैं दोज लाइंस आर नॉट लाइंस ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से अगर आप इन दोनों ऑपोजिट वर्टिसेस के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो अगेन जो दो पार्ट्स फॉर्म होंगे इस पैरेललोग्राम के दोज टू पार्ट्स विल नॉट कंप्लीटली ओवरलैप ईच अदर। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। सो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज अ नॉन सिमेट्रिक फिगर। Thanks for watching this video. See you next time. Take care. Bye.